प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरे गेस क्वेश्चन करके लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो आप बेहतरीन तरीका से बाबू देखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ आप सब भी आंसर को लगाते चलिएगा बाबू, ठीक है। और देखो ना 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। जो आम हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं ये आपको बतलाना है। जल्दी से बतलाइए आप सब कि कौन सा भाग आम का खाते हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है तो कौन सा भाग खाते हैं। तो याद रखिएगा बीचे वाला भाग खाते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला परत जो होता है उसका जो होता है छिलका होता है, बीच वाला परत हम लोग खाते हैं उसके बीच वाला परत जो होता है गुठली होता है, यानी आठी होता है। तो आठी तो हम लोग नहीं खाते हैं, यानी बीचे वाला भाग खाते हैं, मध्य भाग खाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा आप सब बाबू, ठीक है। देखो ना 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है, ठीक है। द्विखंडन एक प्रकार का है तो आप कहेगा सर अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। तो याद रखिएगा फीताकिम भी उभयलिंगी होता है, केचुआ भी उभयलिंगी होता है, जोंक भी उभयलिंगी होता है, लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बबुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है, आप देखते चलिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा आप सब, ठीक है। कहा जा रहा है कि अंड करे के प्रजक प्राणी कौन है। अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है। मुर्गी भी अंडा देती है, बिल्कुल। मुर्गा यहाँ बात नहीं किया गया, मुर्गी की बात किया गया। सब भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है ना 5 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है। काजू जो कहलाता है बाबू रे नट फल कहलाता है। क्या कहलाता है, नट फल कहलाता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक के समान जीव प्राप्त किसमें हो सकता है, तो विखंडन में हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से लगाओ इसका आंसर कि चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाएगा वो क्या कहलाता है। हम तो जानते हैं कि बाबू ये जो कहलाता है टेरोफिली कहलाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो होता है कहां पर होता है, तो पेरिकार्प से होता है, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा और क्लास को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, कहा क्या जा रहा है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, किसके द्वारा होता है। तो आप कहेगा सर जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, यानी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलोगे यहाँ पर कहा जाए स्त्री दल चक्र, यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में क्या बना होता है, सिस्टगामा, स्टाइल, ओवरी, ऑल ऑफ दिस मारो, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बात समझ रहा है ना तुम सब। बहुत वायरल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते चलो, ठीक है। यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। किस पौधे में जो होता है बाबू स्वपरागण होता है, तो द्विलिंगी पौधे में होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ देखोगे, यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। इसमें से कौन जो है कायिक प्रवर्धक का उदाहरण नहीं है, तो चल बीजाणु नहीं है, ठीक है ना। चल बीजाणु यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है। तो भ्रूण को पोषण देना बाबू, भ्रूण पोष का कार्य जो होता है भ्रूण को पोषण देना, यानी करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा 13 का, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक नहीं करता है, क्लास कराने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो क्लास को लाइक करते रहो ना सारे बच्चे, क्लास को लाइक करते रहो ताकि क्लास कराने में और मजा आ जाए, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। बाबू भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कहो या द्वितीय केंद्र कहो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलोगे
यहाँ देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से लगा दोगे इसका आंसर। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे हम लोग टोपिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमल में परागन होता है। कमल में परागन किनके द्वारा होता है? कमल में परागन जो होता है वो किनके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है। ठीक है, कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। ठीक है, कीचड़ में या पानी में खिलता है तो पानी, जल परागन ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। कीट परागन, कीट से होता है परागन उसमें। ठीक है, यहां देखोगे 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात मतलब निषेचन के पहले जो होता है बीजांड आगे किस में परिवर्तित होता है रे बाबू? आप कहेगा सर ये बीज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलोगे, कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को याद रखिएगा पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और मादा याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि पुष्प मादा जनन कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। बात समझ रहा है ना तुम सब? चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल जो बनता है वो याद रखिएगा पुष्पासन से बनता है बबुआ। ऑप्शन करेक्ट बी वाला सही हो जाएगा। चलोगे, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावन किससे होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है किससे स्रावन होता है? जल्दी से बतला दोगे इसका आंसर क्या होने वाला है? 21 का आंसर क्या होने वाला है? तो कहिएगा गुरुदेव जी कॉपर ल्यूटियम से होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसे पीत पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी अथवा पीत पिंड भी। एक मिनट रुक जाओ, पी अथवा पीत पिंड होता है। ठीक है ना, दोनों हो जाता है, आप याद रखिएगा। चलोगे, कहा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 4 कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 22 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? आप जल्दी से बतला दोगे क्या? आप कहेगा सर मादा जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन करेक्ट बी सही हो जाएगा। समझ रहा है तुम सब? चलोगे, कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है बबुआ? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है क्या कहलाता है? जल्दी से लगा दोगे, जल्दी से लगा दोगे। आप कहिएगा सर मुरुल्ला कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलोगे, कहा जा रहा है ना कि फैलोपियन नलिका, देखो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वह उसे हम लोग वायु कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा। एयर चैम्बर कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलोगे, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है? किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ज का नियंत्रण होता है? जल्दी से लगाओगे तो याद रखिएगा एफएसएच और एलएच होता है। क्या होता है? एलएच। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का बब्बा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हो याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। क्या होती है? वृषण से होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है। मानव भ्रूण कहां सुरक्षित रहता है बाबू रे? मानव भ्रूण कहां सुरक्षित रहता है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं एमनियोटिक गुहा में रहता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलिए ना, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करते चलिए। व्हाट्सएप ग्रुप में याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, आप जुड़ जाइए इसमें भी। ठीक है, आप जुड़िए
जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो गल्जिकाय के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है क्या कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 2% थी। कितना? लगभग 2%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बबुआ 31 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हो याद रखना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, जो क्या होती है ये बतलाओ। तो आप कहेगा सर ये तो होती है मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होते हैं? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद जो होता है प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? जल्दी लगाओ। तो अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रहता है। सर यौन संचारित रहता है कौन है? यौन संचारित कौन होता है? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। क्या होता है? एडीआईएस। ठीक है, एड्स होता है, याद रखिएगा सभी चारू होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, देखो संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? बाबू संतान उत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? तो जो है हार्मोनल विधिया, प्राकृतिक विधिया, रासायनिक विधिया, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी विधिया होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में बाबू हमने 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन पूरे वीवीआई क्वेश्चन कराया है हमने। ठीक है, पूरे वीवीआई क्वेश्चन कराया है। आप इस 35 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीका से रट जाइए ताकि परीक्षा में आपके आए तो एक भी क्वेश्चन को जो है हम लोग छोड़े न। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीका से सारे पढ़ कर जाइए ताकि परीक्षा में आए तो हम लोग न छोड़ पाए, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से करके आए। ठीक है, अब बतलाइए कमेंट करके क्या आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में या बायो में जाकर लिंक देखिएगा, वहां मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। या वहां से नहीं जुड़ना चाहते हैं, मैसेज करके जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8809691669। इस पर मैसेज करके आप अवश्य जुड़ जाइएगा बाबू सारे बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।